पश्चिम एशिया में फिर भड़का युद्ध। ईरान ने यूएई पर दागी 15 मिसाइलें। ईरान के हमले में 3 भारतीयों के भी घायल होने की खबर। प्रेजेंटेड बाय गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां दिल्ली में गर्मियों की दस्तक के साथ ही जल संकट को लेकर सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में पेयजल प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सीएम ने साफ शब्दों में निर्देश दिए कि दिल्ली में पानी की आपूर्ति व्यवस्था को सिर्फ तत्कालिक राहत तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे स्थायी समाधान की दिशा में मजबूत किया जाए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल संकट के समय व्यवस्था संभालना नहीं है, बल्कि दिल्ली को भविष्य में पानी के संकट से पूरी तरह मुक्त करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्मी के मौसम में हर क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की समस्या अधिक गंभीर रहती है। बैठक में जल वितरण प्रणाली, लीकेज रोकथाम और आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने का भी विशेष चर्चा हुई है। तो देखिए, जल संकट को लेकर यह समीक्षा बैठक सीएम रेखा गुप्ता की ओर से की गई है। पंजाब की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी के 6 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद मामला अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। और इसी मुद्दे को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली रवाना हुए। उनके साथ आम आदमी पार्टी के विधायक भी मौजूद हैं। भगवंत मान दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे पार्टी छोड़कर गए सांसदों के खिलाफ राइट टू रिकॉल की मांग उठाएंगे। हालांकि उनसे पहले सांसद राघव चड्ढा अपने साथी सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। उनकी ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भगवंत मान ने कहा था कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति हमारी चिंताओं को सुनेंगी। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं, इसलिए संविधान की रक्षा करना उनका दायित्व है। साथ ही कहा कि पंजाब के सभी विधायक साथ हैं। होना चाहिए ना कि ऐसे ही कोई 5 बंदे इकट्ठे होकर बोल सकते हैं कि हमारी पार्टी तो अलग पार्टी हो गई, तो और पार्टी वो हो गई जो वॉशिंग मशीन के तौर पे जानी जाती है, ठीक है ना। तो अच्छा, उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आ गई तो क्या उस पर एक्शन नहीं हो सकता? क्या भाजपा में जाने का मतलब कानून से ऊपर हो गए आप? तो अगर वो फ्यूचर में भी कोई कंप्लेंट आएगी, उन पर एक्शन होगा। कानून, देश का कानून तो सब पे लागू है ना, मंत्री हो चाहे संतरी हो। भाजपा का मतलब ये थोड़ी है कि आप पहले वही भाजपा ईडी के जो है वो छापे डालती है, 10 दिन बाद उसी बंदे को वाइस सिक्योरिटी दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ईडी का मतलब डराने के लिए, सीबीआई का मतलब डराने के लिए। भोपाल में भाजपा कार्यालय में 3 राज्यों में मिली जीत का जोरदार जश्न मनाया गया। इस मौके पर पूरा माहौल उत्साह और जश्न से भरा नजर आया। मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई प्रमुख नेता पार्टी कार्यालय पहुंचे। सभी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। तो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर देखिए किस तरीके से जश्न मनाया गया है बीजेपी कार्यालय में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 राज्यों में मिली जीत का उत्सव यहां पर मनाया गया है। तो सीएम मोहन यादव समेत वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी कार्यालय में जश्न की ये तस्वीरें हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, वो भी यहां पर मौजूद रहे और मोहन यादव यहां पर मौजूद रहे सीएम। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। 3 राज्यों में मिली जीत को लेकर यहां पर जश्न का माहौल रहा। और भोपाल में भी बीजेपी कार्यालय में देखिए किस तरीके से नज़ारे सामने आए। जहां दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया, तो साथ के साथ भोपाल में भी बीजेपी कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया है। और ये तस्वीरें हैं जो कि दिखा रही हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता खुश हुए हैं, क्योंकि आखिर उनकी जो मेहनत है वो सफल हुई है। और पूरे बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल यहाँ पर देखिए, सभी का मुंह मीठा कराया गया है, झालमुड़ी भी बांटी गई है।
तो ये तस्वीरें हैं जहां इस विशेष आयोजन में शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे हैं। तो ये तस्वीरें जश्न की, जहां बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया है, उसकी ये तस्वीरें हैं। और देखिए लोगों के चेहरे यहां पर खिले हुए हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर मौजूद रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर मौजूद रहे हैं और जश्न का माहौल यहां पर देखा गया है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यालय में जोरदार जश्न की ये तस्वीरें हैं। प्रचंड जीत पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली है और पहली बार वहां पर सरकार देखिए बीजेपी की इतने समय बाद, और इसीलिए यहां पर जीत और जश्न का माहौल देखने को मिला है। असम में भी तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा नजर आए, इसको लेकर भी जीत की खुशी। मणिपुर में भी बीजेपी ने परचम लहराया, इसकी भी तस्वीरें। और देखिए इस बीच ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ये तस्वीरें हैं, देखिए वो किस तरीके से पहुंचे हैं। और ये सीधी तस्वीरें वहीं से जहां विशेष आयोजन है और जहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा के लिए देखिए वो एकत्र हुए हैं। तो देखिए नितिन नबीन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं। कल ही हम लोगों ने एक शानदार तस्वीर देखी जहां जीत के बाद जब प्रधानमंत्री ने उनको माला पहनाई, और देखिए अब उसके बाद हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां वो पहुंचे हुए हैं मंदिर और किस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा भाव के साथ वो पहुंचे हैं। सीआर पार्क के मंदिर में नितिन नबीन इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें खास हो जाती हैं क्योंकि इतनी बड़ी जीत के बाद शुक्रिया अदा करने के लिए देखिए वो पहुंचे और वहां पर मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए सीआर पार्क के मंदिर में नितिन नबीन की ये तस्वीरें, जहां बंगाल जीत के बाद वो पूजा अर्चना करने के लिए देखिए पहुंचे हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ भी संभव नहीं है। और ऐसे में पूजा अर्चना करते हुए नितिन नबीन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। और देखिए मौके पर उनके साथ सीएम भी मौजूद है, सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं, तस्वीरों में दिख रहे हैं वो भी। और देखिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ पहुंचे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं वहां पर बंगाल जीत के बाद ये तस्वीरें। पंडित जी पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए।
देखिए वीरेंद्र सचदेवा भी वहां पर नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें खास हैं। सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नबीन भी वहां पर हैं। पूजा अर्चना वहां पर की गई है। बंगाल जीत के बाद देखिए भगवान के दरबार पहुंचे हैं और शुक्रिया अदा करते हुए इस जीत के लिए देखिए नजर आ रहे हैं और ये आशीर्वाद के रूप में देखिए चुनरी मिल रही है सभी को। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये चुनरी पुजारी जी की ओर से उनको भेंट की गई है नितिन नबीन को। और अब देखिए मुख्यमंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी ये चुनरी जो है भेंट की गई है। अध्यक्ष भी मौजूद हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, देखिए अब उनको ये चुनरी भेंट की जा रही है। तो ये आशीर्वाद है माता का जो कि मिल रहा है इस चुनरी के रूप में। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांसुरी स्वराज भी यहाँ पर हैं, ये वो भी तस्वीरों में नजर आई हैं और देखिए उनको भी चुनरी भेंट की गई है। तो बंगाल की जीत के बाद जश्न जैसा माहौल, लेकिन जश्न के साथ साथ जिसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी संभव नहीं है उसका भी शुक्रिया अदा यहाँ पर अदा किया जा रहा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, आपको सुनवाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। कर रहे हैं और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और मैं मानता हूं पूरे देश की जनता ने जो कसक कुछ रह गई थी 2024 के, उस कसक को जनता के मन में जो टिस था उसको कहीं न कहीं लगातार विजयश्री देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है। मैं आज मां काली के दरबार में आया आशीर्वाद लिया हूं और यही कामना करता हूं कि पूरे देश और पश्चिम बंगाल और समस्त सभी राज्यों में सुख शांति समृद्धि रहे और विकास और विरासत के संकल्प के साथ हम आगे अब खबरों में बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ये जीत देश की आंतरिक सुरक्षा और लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। विजयवर्गीय ने अपने राजनीतिक अनुभव साझा करते हुए बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान हुए हमले का भी जिक्र किया है। नहीं, बंगाल तो एकदम प्रोग्रेसिव प्रदेश है। देखिए, मोदी जी के विकास का जो एजेंडा है ना, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो क्या सोचते हैं। बताइए, 14 के पहले की मध्य प्रदेश की हालत, सड़कों की हालत देखिए आप, बिजली की हालत देखिए आप, कितना प्रोडक्शन बढ़ाया उन्होंने।
तो देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, हम एक आर्थिक महाशक्ति बने, हमारी सेना दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ताकतवर सेना है। हम वो सेना है जो दुश्मनों के घर में घुस के मारते हैं। एक आत्मविश्वास हमारे युवाओं में, हमारी सेना के अंदर है। तो ये जो काल है ना, ये बंगाल की जीत भारत को ताकतवर देश बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगी। जो मोदी जी का सपना है 2047 में, वो सपना पूरा करने में बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, तो आप कल्पना नहीं कर सकते थे किस स्तर का भ्रष्टाचार वो देश के विकास में। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। 4 मई 2026 को आए परिणामों में डीएमके को भारी हार का सामना करना पड़ा है। चुनावी नतीजों के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई और पुराना विवाद फिर से चर्चा में आ गया है। उत्तर प्रदेश के कुंडा विधायक और जनसत्ता पार्टी के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राजा भैया ने अपने पोस्ट में लिखा कि मिट गए सनातन को मिटाने का सपना देखने वाले, उनका ये बयान तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के पुराने बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। दरअसल साल 2023 में तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से की थी। दिल्ली के सिरसपुर इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर एक बार फिर तेज रफ्तार ने जान ले ली है। एनएच 44 पर स्थित गुरुद्वारे के पास सड़क पार कर रहे एक अधेड़ व्यक्ति को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और गुस्से का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने हिट एंड रन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी है। रविंद्र जी, क्या मामला हुआ यहाँ पर? मामला सर, मैं ना दुकान तो जा रहा सी इधर सीधा अलीपुर नू ते गुरुद्वारे में मत्था टेकिया, देखा भीड़ लगी हुई थी। मैं देखा तो देखा एक्सीडेंट हुआ, कोई सरदार जी सन ते पूछा, लोग कह रहे थे कि शायद पैदल जा रहे सन ते किसी गड्डी वाले उड़ाता था शीशा पे गड्डी का, जी गड्डी उड़ा के गई है। तो मैं सारे जेडे भी बंदे इधरों पैदल चढ़ते हैं उन्होंने विनती है कि सरकार ने फुटओवर बनाया बड़ा ते उदों तो पार होण, गड्डियां बड़ियां फास्ट निकलदियां ने। तो सरदार जी ने हुण एंबुलेंस वाले लै गए ने ते जिदी भी होएगी हुण तरसीब करनगे सारी। ते मैं सारी जनता पब्लिक नूं अपील करदा कि जेडे भी फ्लाईओवर बने हुए ने इहदा इस्तेमाल करन ताकि सड़क से कोई दुर्घटना ना हो जाए। मुजफ्फरनगर से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने गए 4 साल के मासूम सत्यम की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल में लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे में करंट दौड़ रहा था, जिसकी चपेट में बच्चा आ गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गुस्साए परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बिजली विभाग और आंगनबाड़ी कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। के गांव नसीरपुर से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 4.5 या 5 साल का बच्चा, उसको स्कूल कैंपस में जो प्राथमिक विद्यालय था उसमें करंट लगने से मौत हुई है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना तिताई पुलिस द्वारा मौके पर जाकर के देखा गया तो कैंपस के अंदर स्ट्रीट लाइट थी, उसी के खंभा में करंट आ रहा था और उससे किसी भी तरह से टच होने से बच्चे की डेथ हुई है। फिलहाल बॉडी को पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर मेरे द्वारा, एसडीएम के द्वारा और एक्सीएन और एसडीओ के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है। फतेहपुर में दबंगों की हैवानियत का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कई लोगों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से पीट कर
हत्या कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बताया जा रहा है कि युवक को बचाने पहुंची एक महिला और बुजुर्ग को भी दबंगों ने नहीं बख्शा और उन्हें भी लात, घूसों और लाठियों से पीटा। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है रहीमालपुर, उसमें सुबह दो पक्षों के बीच में लाठी डंडे चले और उसमें जो एक मृतक है जिसका नाम अभिषेक उर्फ पुन्नू है, उसके काफ़ी चोटें आई थी। ये घटना करीब सुबह 10 बजे होती है और उसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है उसके बाद पुलिस मजरूब को अस्पताल में भर्ती करवाती है। उसको फिर हायर सेंटर रेफर किया जाता है। हायर सेंटर रेफर में उसका कुछ समय इलाज भी चलता है और शाम को करीब 5:30-6 बजे अभिषेक उर्फ पुन्नू की मृत्यु हो जाती है। पूरे प्रकरण में यह प्रकाश में आया है पुलिस के भी छानबीन में कि अभिषेक उर्फ पुन्नू जो है ये थाने का हिस्ट्री शीटर है, करीब 20 से 22 मुकदमे से पंजीकृत है। इसके परिवार में इसके भाई और इसके पिता पे भी काफ़ी ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत है और इसकी कुछ समय से इसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इसको लेकर 10 मार्च को भी इसके परिवार वालों को एक नोटिस रिसीव कराया गया था, जिसमें थाने के उप निरीक्षक के माध्यम से परिवार वालों से ये बोला गया था कि आपके लड़के अभिमन्यु पुन्नू की जो मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो आए दिन लोगों से झगड़ा फसाद करता है। महराजगंज से एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक लुटेरी गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। आरोप है कि गिरोह सुनियोजित तरीके से शादी का झांसा देकर लोगों से नकदी और जेवर ठगता था। हाल ही में एटा निवासी एक व्यक्ति से करीब 1 लाख रुपए और जेवरात लेकर फरार होने का मामला सामने आया था। जांच में सामने आया कि एक महिला को अविवाहिता बताकर फर्जी शादी कराई गई थी। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ। इस गैंग में 4 महिलाएं शामिल थी, उन चारों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इस गैंग में जो मेन मास्टरमाइंड है उस महिला का नाम लालती है। उसके ऊपर पूर्व के भी 3 मुकदमे मिले हैं। इसके अलावा 3 अन्य महिलाओं की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस गैंग का मॉडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह होता था कि ये लोग पहले एक ऑलरेडी शादीशुदा महिला का रिश्ता ऑफर करते थे और उसके बाद मुंह दिखाई के नाम पर और अरेंजमेंट्स के नाम पर ज्वेलरी के आइटम्स, कुछ कैश जो लड़के पक्ष हैं उनसे लाने को कहते थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट